आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर। पॉलीमर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। दो चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे मोस्टली चर्चा करने वाले हैं, और इसका हम क्या करेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, किसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम पॉलीमर का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर मतलब होता है बहुलक, याद रखिएगा ये पॉलीमर। अगर इसको हम दो टुकड़ा में डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा पॉली प्लस मर, ये पॉली प्लस मर। ठीक है, ये दो वर्ड दिख रहा है। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है। मर मतलब मोनोमर, छोटा छोटा अणु उसको गिन सकते हो, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके या मोनोमर मिलके क्या करता है एक पॉलीमर का निर्माण करता है। ठीक है, इस पूरा घटना को हम जो बनने का घटना को हम क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मिलके जिसकी संख्या 1000 से ऊपर हो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका वेट की दृष्टि से देखें तो देखो अगर एक मोनोमर रहेगा उसका वेट क्या रहेगा कम रहेगा। मान लो आप किसी माला को बना रहे हो, ये चौकोर माला है, ठीक है, ये पूरा इसमें हम एक एक छोटा छोटा क्या कर रहे हैं मोनोमर है, ये छोटा छोटा हमारा मोती क्या है हमारा मोनोमर है, ये पूरा मिलके क्या बना रहा है एक पॉलीमर बना रहा है। अगर हम इस इंडिविजुअल को हम मोती को हम लेते हैं तो उसका वेट कितना होगा बहुत कम होगा। ठीक है, इसका वेट क्या होगा बहुत कम होगा, मतलब लोवेस्ट एटॉमिक वेट एटॉमिक मास से हमारा हाईएस्ट एटॉमिक मास की ओर क्या होता है इसका वेट कन्वर्ट होता है। मतलब एक का हमारा कितना है, मान लो 1 ग्राम है और इसमें 100 लगा है तो एक से अधिक होगा ना, मतलब हमारा एक मोनोमर इंडिविजुअल मोनोमर क्या रहता है उसका एटॉमिक एटॉमिक मास क्या रहेगा कम रहेगा। बट हम पूरा पॉलीमर का देखेंगे, इस एक को देखो और 100 का वेट देखो तो 100 का वेट ज़्यादा ही रहेगा, मतलब कम से ज़्यादा इसका क्या होता है एटॉमिक मास कन्वर्ट होता है। इसको आपको याद रखना है। पॉलीमर का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पॉलीमर का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मिल के आपस में क्या करता है एड होता है। एड होने के बाद क्या होता है एक संरचना बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं, और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं तो पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। राइट, अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसको मेनली हम क्या बोल सकते हैं 4 प्रकार से इसको क्या किया गया है क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन उन 4 टॉपिक में 4 क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमको क्या किया गया है देखने को मिलेगा, और सिर्फ उनमें प्रकार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर उसके अंदर प्रकार को देखेंगे और उस प्रकार का एग्जाम्पल देखेंगे। मतलब बहुत क्या हो जाएगा एक वंश वृक्ष जैसे हो जाएगा ये, है ना। वंश वृक्ष में क्या रहता है एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल ऐसे, तो ये क्या होता है ये हमारा ये सबसे पहला मेन है, फिर ये ब्रांच है और ये सब ब्रांच है। इसी प्रकार हमको क्या मिलता है इसमें क्लासिफिकेशन पॉलीमर का क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या करते हैं डिटेल से इसका स्टडी। क्लासिफिकेशन में इसको कितने प्रकार से किया गया है तो 4 प्रकार से इसको क्या किया गया है 4 टाइप से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है 4 टाइप से। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा सोर्स के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, सोर्स के आधार पर। दूसरा हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल के आधार पर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, मॉलिक्यूलर फोर्स, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फोर्स। और चौथा क्या हो जाएगा मोड ऑफ पॉलीमर, मतलब क्या हो जाएगा हमारा सिंथेसिस। ठीक है, संश्लेषण के द्वारा हमारा क्या हुआ है पॉलीमर बनाया गया है। तो ये मेन कितने टाइप के हो गए हैं सोर्स स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर और हमारा मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इतने प्रकार से हम क्या किए गए हैं इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। बट इसमें हमारा सोर्स में 2-3 पार्ट में इसको प्रकार है पाया जाता है, स्ट्रक्चर में 3 प्रकार का पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फोर्स में इसमें 5 प्रकार का पाया जाता है, और मेड में लास्ट में इसमें कितना प्रकार का पाया जाता है 4 प्रकार का पाया जाता है। तो इसको सबको हम क्या करते हैं डिटेल से आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं सोर्स के बारे में। ठीक है, सोर्स पॉलीमर, सोर्स पॉलीमर्स, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो सबसे पहला हो जाएगा नेचुरल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल, और तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा सेमी आर्टिफिशियल। ये सिंथेसिस भी बोल सकते हैं इसको, सिंथेसिस सिंथेटिक, ठीक है, और इसको सेमी सिंथेटिक।
ये हो गया आपका। तो हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स पॉलीमर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स, और हमारा सेमी पॉली सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। ये 3 भागों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब इसका एक एक का हम क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहला होता है नेचुरल। नेचुरल कहने से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि नेचुरल जो हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग ह्यूमन या कोई साइंटिस्ट या कोई इंडस्ट्री से इसको बनाया नहीं जाता, ये इसका सोर्स क्या क्या हो जाएगा, तो इसका सोर्स हमारा हो जाएगा एनिमल। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल, एनिमल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा प्लांट, ठीक। अब एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, इसके बारे में बताते हैं। एनिमल से हमको क्या क्या पॉलीमर मिलता है। तो एनिमल से जैसा हो गया हमारा ऊन, जैसे भेड़ के उससे क्या कहते हैं, भेड़ के बाल से हम काट के क्या बनाते हैं, अपन स्वेटर बनाते हैं। तो स्वेटर किससे बनता है, ऊन से बनता है। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जानवर से प्राप्त है। उसको हम कहीं उगाते नहीं हैं, वो क्या होता है, वो जानवरों के द्वारा उगाया जाता है। जो जानवर और पेड़ों से प्राप्त होता है, वो हम उसको नेचर की प्रकृति में क्या, प्रकृति के हिसाब से उसको हम लोग मानते हैं, है ना। और दूसरा हमारा जैसे हो जाएगा प्रोटीन, हो जाएगा प्रोटीन, हो जाएगा प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, वसा, ये वसा हो जाएगा, फैट हो जाएगा, ठीक। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब होता है ये हमारा नेचुरल, नेचुरल पॉलीमर, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स के इसमें कैटेगरी में रखा गया है। बाकी जो कुर्सी, टेबल, चेयर, पंखा जितना आप देख रहे हैं, उसको हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सिंथेटिक, जिसको हम अपने द्वारा या हमारे कोई सहयोगी द्वारा या हम इंडस्ट्री के द्वारा उसको बनाए हुए हैं। उसको किसके कैटेगरी में रखा गया है, सिंथेटिक कैटेगरी में रखा गया है। या उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको मेन मेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि इसमें आ जाएगा पीवीसी आ जाएगा, है ना। और इसमें आ जाएगा जितने प्रकार का आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, जैसे कि हमारा हो जाएगा पंखा, लाइट, और कुर्सी, चेयर, टेबल, एथिलीन, और पॉलीथीन जिसको हम यूज करते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, तो ये हमारा सिंथेटिक में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सेमी सिंथेटिक की बात करते हैं। सेमी सिंथेटिक थोड़ा सा क्या लग रहा है उसमें क्या होगा, हम प्रकृति के द्वारा जो मिला है, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक क्या हो जाएगा, जैसे कि हम मान लो कोई पेड़ में गए हैं, पेड़ से हम क्या निकालते हैं, गोंद निकालते हैं। उसका डायरेक्ट मान लो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। अगर हम कोई पेड़ है यहाँ पे, इस पेड़ से हम क्या निकाले हैं, गोंद निकाले हैं, ठीक। अब ये गोंद को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हमको क्या करना है, डाइल्यूट करने के लिए इसको हम पानी मिला देते हैं, ताकि हमको सही रेशियो में गोंद या हमको क्या हो जाए, गम प्राप्त हो जाए। तो इसको हम क्या, किसकी कैटेगरी में रखे हैं, हम इसको सेमी सिंथेटिक के उसमें रखे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या मिला देते हैं, अपने से पानी। अब उसका देखो, आधा वो मेन मेड है, आधा हमारा प्रकृति है। क्योंकि हमको गोंद किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, पेड़ से प्राप्त होता है। मैंने बताया है, जो पेड़ या प्लांट से प्राप्त, प्लेन या हमारा एनिमल से प्राप्त होता है, वो हम किसके कैटेगरी में रखे हैं, तो उसको हम प्रकृति के, है ना, नेचुरल हम पॉलीमर के कैटेगरी में रखे हैं। तो सेमी क्या हो जाएगा, सेमी में हो जाएगा आधा हमारा नेचुरल और आधा हमारा हो जाएगा क्या, मेन मेड। तो इसी प्रकार हमने एक एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। बचपन में आप क्या होता था, जो बबूल का पेड़ होता है, उससे हम लाशा निकालते थे, उसको हम लोग डाइल्यूट करके क्या बनाते थे, गोंद बनाते थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमी का हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक का। अब दूसरे इसका चलते हैं, ठीक है। हम दूसरा बात करते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। अब देखो, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल पॉलीमर। अब स्ट्रक्चरल पॉलीमर को कितने प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लीनियर, रेखीय, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच, शाखित, ब्रांच चेन, राइट। तीसरा क्या हो, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर हो जाएगा ये। और थर्ड वन लिंकेज, क्रॉस लिंकेज, लिंकेज पॉलीमर।
आप तीनों का क्या करते हैं, आराम से आपको समझाते हैं और तीनों का एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारा देखो सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर पॉलीमर, जिसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। लीनियर हमारा हो जाएगा ब्रांच, तीसरा क्या हो जाएगा लिंकेज, क्रॉस लिंकेज, ठीक है। ये 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमने सबसे पहले क्या देख लिया, सोर्स देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सोर्स देख लिए, सोर्स में क्या क्या है, नेचुरल और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, 3 हो गया। इसमें भी 3 है। एक दूसरा हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंकेज, ये 3 प्रकार का है, ठीक है। अब लीनियर कहने से आपको एकदम समझ आ रहा होगा, ठीक है। लीनियर बहुत आसान है। लीनियर जो क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है हमारा मोनोमर आपस में मिलकर एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता हो, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाता हो ऐसे इस टाइप से। उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको लीनियर पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बना रहे हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, कोई जुलूस निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है तो जुलूस कैसे निकलता है, एक लाइन से निकलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है इसको बताते हैं आपको। देखो हमारा क्या हो जाएगा, इस सब में हमारा जितना हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं सब में मेन चीज है हमारा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को आपको याद रखना बहुत कंपलसरी है। तो हमारा लीनियर पॉलीमर का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नायलॉन 6 और हमारा हो जाएगा पीवीसी पॉलीएस्टर। आपको ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन आपको याद रखना है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे, कोई डाउट ना हो। तो सबसे हमारा लीनियर में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा नायलॉन 6 पीवीसी पॉलीएस्टर, ये 4 चीज को आपको याद रखना है, राइट। ये हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं ब्रांच की ओर। ब्रांच कहने से ही समझ आ रहा है वह पॉलीमर जिसमें क्या होता है, ब्रांच के अलावा शाखा भी बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रांच बोलते हैं। इसको किस आधार पर समझ सकते हो, जैसे बरगद का पेड़ रहता है, आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़ रहता है, उसमें और जड़ के अलावा इसमें और क्या निकला रहता है, शाखा, जो जमीन में कड़ा रहता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं। या कोई भी चीज एक सीधा ना जाके उसमें एक ब्रांच निकला हो, ठीक है, एक ब्रांच निकला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, एक मेन शाखा के अलावा ब्रांच का भी निर्माण करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल इसमें क्या क्या दिया है, हमारा ब्रांच का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीनो पेक्टिन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसको किससे शो करते हैं, HDPE से। इसको आपको याद रखना है, कभी कभी आप पॉलीमर पढ़ रहे हो तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। HDPE का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, किसका, ब्रांच का, ठीक है, ब्रांच पॉलीमर। अब तीसरा की ओर चलते हैं, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। क्रॉस लिंकेज पॉलीमर क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा, खिड़की, विंडो का स्ट्रक्चर जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस लिंकेज बोलते हैं। जैसे कैसे हो सकता है, क्रॉस में देखो ये खिड़की की स्ट्रक्चर देखो ना, इस प्रकार से बना रहता है, या गेट का घर का देख लिए हो आप, इस प्रकार से क्या रहता है, एक ब्रांच जैसा हमारा मिल जाता है देखने को। ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर, ठीक है। ये इस तरह से इसको समझ सकते हैं, बहुत से मोनोमर मिलके क्या बनाता है, एक विंडो स्ट्रक्चर बनाता हो, जिसको हम क्रॉस लिंकेज पॉलीमर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको अभी बता देते हैं आपको। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, बैकेलाइट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बैकेलाइट हो जाएगा,
ये हो जाएगा बैकेलाइट, मैलाकाइट और फार्मेल्डिहाइड। ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें, हमने देख लिया लीनियर। लीनियर का एग्जाम्पल क्या है हमारा, लीनियर का एग्जाम्पल है हमारा नायलॉन 666, ठीक है, पीवीसी और पॉलिएस्टर, ये लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा ब्रांच का है, तो ब्रांच में हमारा एचडीपीई हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हमारा पेक्टिन और अमीनो, ये इसको याद रखिएगा। और तीसरा हमारा क्रॉस लिंकेज, जो खिड़की जैसा स्ट्रक्चर बनाता हो, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट है बैकेलाइट, मेलाकाइट और फार्मेल्डिहाइड, ये तीनों को आपको याद रखना है। राइट, ये हमारा कितना हो गया, दो स्ट्रक्चर, दो क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। तीसरा हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स की ओर। ठीक, तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फोर्स पॉलीमर। ये तीसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स पॉलीमर। तो इसमें हमारा कितना प्रकार से डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक, याद रखिएगा, इलास्टिक हो जाएगा। फिर हमारा फाइबर, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्मोस्टेट। ये 4 प्रकार से इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है। और थर्मल के हिसाब से हमको क्या किया गया है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टील को अलग किया गया है, बट हम इसी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इलास्टिक क्या हो जाएगा, इलास्टोमर क्या हो जाएगा, इलास्टोमर जिसको खींचते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबर, प्राकृतिक रबर, जिसको हम खींचते हैं तो खींचते जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर। अब हम दूसरा हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रबर। और दूसरा हमारा फाइबर। फाइबर मतलब जो क्या होता है, गुच्छे में निकलता है, इसको याद रखिएगा। कई चीज जैसे आप कपास का पेड़ में आप कपास को निकालिएगा तो गुच्छे में निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फाइबर बोलते हैं। फाइबर में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नायलॉन 6 हो जाएगा। ये हमारा किसका है, फाइबर का एग्जाम्पल है। और थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और थर्मो स्टील का क्या हो जाएगा, एपॉक्सी रेजिन, और हमारा हो जाएगा एल्काइड रेजिन, और हमारा पॉलीएस्टर। ये 4 एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। तो हम अभी तक कितने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए, तो 3 क्लासिफिकेशन। चौथा पॉलीमर, हमारा चौथा पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हो जाएगा मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मेड ऑफ क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन, मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, होमो पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा हेट्रो पॉलीमर हो जाएगा। और तीसरा हमारा हो जाएगा एडिशनल। और चौथा हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्रकार से इसको हम अलग से डिवाइड किए हैं। किसको हम किए हैं, तो मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन को डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब इसमें हम मोनोमर के बारे में समझते हैं। मोनोमर क्या हो जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मोनोमर जो एक ही प्रकार के मोनोमर से स्ट्रक्चर तैयार हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। इसको अपने चलती फिरती भाषा में क्या बोल सकते हो, जैसे कि कोई भी होता है, जैसे हमारा या तो गर्ल्स का हो जाएगा या तो बॉयज का हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको होमोटाइप, मतलब एक ही प्रकार का उसमें हमारा मोनोमर हो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वो होमो, है ना, जिसमें हमारा सेम सेम हो, या बॉयज हो या गर्ल्स हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको मोनोमर, होमो बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा हमारा होता है हेट्रो। हेट्रो में क्या हो जाएगा, जैसे एक गर्ल्स होगा, एक बॉयज होगा, एक गर्ल्स होगा, एक बॉयज होगा, समझ रहे हो। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा डार्क हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हो हेट्रो, जिसमें दोनों प्रकार का पाया जाए, एक गर्ल्स एक बॉय, एक गर्ल्स एक बॉय। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेट्रो, जिसमें दोनों आता हो। ठीक है, अभी हमारा तीसरा क्या होता है, एडिशनल। अब ये दोनों का हमारा मिक्स क्या होता है, एडिशनल। याद रखिएगा, होमो हेट्रो का मिक्स को हम क्या बोलते हैं, तो हम एडिशनल बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इसमें एड होना चाहिए, या गर्ल्स एड हो रहा है, कौन से नंबर में हो रहा है ये भी मायने नहीं रखता, केवल एडिशन चाहिए, उसमें एड हो के क्या हो रहा है, एडिशन पॉलीमर बना रहा है, बस इसको आपको याद रखना है। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा चौथा क्या होता है, इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या देखते हैं, इसमें हमको ने पॉलीमर तो सब में बन रहा है, पॉलीमर के अलावा हमको नया प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। पॉलीमर के अलावा और भी ये प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। मान लो आप किसी अपने दोस्त को पैसा दिए हो, ठीक है, तीनों जगह पैसा दिए हो, तो क्या कर रहा है, आपका पैसा को लौटा रहा है,
सिर्फ पैसा को लौटा रहा है, बट इसमें क्या होता है कुछ ब्याज भी दे दे रहा है, तो हमारा एक्स्ट्रा हो गया। इसमें भी पैसा दिए लौटा दिया, इसमें भी पैसा दिए सेम पैसा को लौटा दिया, इसमें भी लौटा दिया, बट इसमें क्या होता है ये ब्याज देता है, ब्याज देता है तो हमारा क्या हो गया एडिशनल हो गया। उसी प्रकार ये पॉलीमर तो ये भी बना रहा है, पॉलीमर पॉलीमर पॉलीमर, तीनों जगह पॉलीमर बनाया, यहाँ भी पॉलीमर बनेगा, बट इसके अलावा इसमें क्या होगा और प्रोडक्ट बनेगा, लाइक क्या हो जाएगा हमारा पॉलीमर हो जाएगा, ये पॉलीमर तो बनेगा बट हमारा हो सकता है अमोनिया बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है, और हमारा क्या हो सकता है वाटर बन सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है समझना है, ठीक है। जितना एग्जाम्पल इजी इजी लेके आप समझोगे उतना आपके लिए क्या होगा आसान होगा, ठीक है। होमो हमने बता दिया, होमो क्या होता है सेम सेम रहेगा, या तो गर्ल्स गर्ल्स रहेगा या बॉयज बॉयज। उसी प्रकार इसको आप केमिस्ट्री भाषा में क्या समझोगे, एक ही प्रकार के मोनोमर मिलके क्या होता है हमारा एक ही प्रकार के मोनोमर मिलके हमारा होमो बनाता है। दूसरा हेट्रो, एक गर्ल्स एक बॉय, एक गर्ल्स एक क्या रहेगा बॉय, अल्टरनेट उसमें क्या रहेगा कंडीशन में जुड़ता रहेगा मोनोमर, उसको हम क्या बोलते हैं हेट्रो बोलते हैं। एडिशनल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है आने दो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं एडिशनल, जो लगातार कंडीशन में जुड़ते जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट हमारा कंडेंसेशन, जो पॉलीमर के अलावा दूसरा प्रोडक्ट और बनाता है, पॉलीमर के अलावा प्रोडक्ट दूसरा बनाता हो सकता है अमोनिया बना दे, हो सकता है एल्कोहल बना दे, हो सकता है हमारा वाटर बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर लिए, 4। सबसे पहला हमने देखिए याद करिए सोर्स, ठीक है। हमने क्या देखा था सबसे पहले सोर्स देखे थे, सोर्स में क्या क्या चीज है आपको याद रखना है। सोर्स में हमने देखे थे तो सोर्स में हमारा नेचुरल होता है, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक, 3 होता है। एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करिए, तो हमारा प्राकृतिक में जितना भी एनिमल प्लांट है उसके द्वारा मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा होगा प्रोटीन वसा फैट, है ना, और हमारा गोंद हो जाएगा। और हमारा मेन मेड में जितना भी आसपास आपको समझ आ रहा है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन और हमारा पीवीसी, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन मेड हो जाएगा, ठीक है, सिंथेटिक हो जाएगा। सेमी सिंथेटिक का मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बताया था आपको, गोंद आधा प्रकृति आधा मेन मेड, दोनों को हम क्या बोल रहे हैं सेमी सिंथेटिक। तो गोंद में पानी मिला के हम उसको एक निश्चित अनुपात में डाइल्यूट कर दिए, उसको हम क्या बोलेंगे सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन का था। दूसरा हम देखे थे स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल कितने प्रकार के देखे थे, 3 प्रकार के, रेखी शाखित और हमारा क्या हो गया था हमारा त्रियकबंध, है ना। तो उसमें लीनियर ब्रांच और हमारा क्या हो जाएगा लिंक क्रॉस लिंकेज देखे थे, राइट। क्लास लिंकेज लीनियर में क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर लाइन से क्या हो रहा है मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बना रहा है। ब्रांच में क्या हो एक मेन ब्रांच के अलावा हमारा शाखा भी तैयार हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे ब्रांच बोलेंगे। और हमारा लास्ट क्रॉस लिंकेज, क्रॉस लिंकेज जो खिड़की जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है उसका एग्जाम्पल बहुत आता है, उसको याद रखना है बैकेलाइट मेलाकाइट फॉर्मेल्डिहाइड, राइट, इसको याद रखना है, ठीक है। ब्रांच में क्या हो जाएगा हमारा HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है। और हमारा रेखी में क्या हो जाएगा PVC हो जाएगा, ये हो गया। अब फिर हम क्या देखे थे उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फोर्स देखे थे। मॉलिक्यूलर फोर्स में क्या क्या देख लिए थे अपन, तो मॉलिक्यूलर फोर्स में हम इलास्टोमर देख लिए थे, ठीक है। इलास्टोमर के बाद हम फाइबर देखे थे, फाइबर के बाद हम देखे थे थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टील, ये 4 इसका भी हुआ था। तो हम क्या होता है हमारा इलास्टिक जो रबर प्राकृतिक रबर उसका एग्जाम्पल, इलास्टिक से आपको याद रखना है इलास्टिक मतलब होता है रबड़, ठीक। अब उसको हम खींचते जा रहे हैं तो खिंचाते जा रहा है, ये क्या हो गया रबड़ हो गया। ये किसका एग्जाम्पल था हमारा इलास्टोमर का। फाइबर, फाइबर को मैं बताया था कपास से, एक एक चीज याद रखिएगा तो बनते जाएगा। कपास क्या होता है आप खींचोगे तो एक साथ एक नहीं आता, वो पूरा आता है गुच्छा गुच्छा, उसको हम फाइबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब फाइबर के बाद हम क्या देखे थे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है हमारा HDPE और थर्मो HDPE LDPE हाई डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये हो जाएगा। अब लास्ट हमारा क्या होता थर्मो स्टील हुआ था, ठीक है। थर्मो स्टील का हम बताए थे आपको क्या क्या बताए थे, रेजिन एल्काइल बनाए थे और हम बनाए थे पॉलिएस्टर, ये हो गया। अब लास्ट हमारा था मेन मेड पॉलीमराइजेशन, इसमें हम होमो और हेट्रो और एडिशनल और कंडेंसेशन ये चीज़ देखे थे। अब इसमें हम जितना भी पॉली वर्ड आता है, ठीक है, याद रखिएगा जितना भी पॉली वर्ड आता है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो होमो का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे पॉलीमर हो जाएगा, पॉलीएथिलीन हो जाएगा, PVC हो जाएगा, ठीक है, और पॉलीएस्टर हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा हो जाएगा किसका एग्जाम्पल, ये हमारा होमो का हो जाएगा, होमो पॉलीमर। अब हेट्रो का क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, हेट्रो का हो जाएगा ब्यूना S और ब्यूना N, याद रखिएगा ब्यूना S रबड़,
ब्यूना एस रबर, और ब्यूना हमारा क्या हो जाएगा, एन रबर। ये इसका एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखना। कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का हो जाएगा बाइकेलाइट भी होगा, बाइकेलाइट हो जाएगा, बाइकेलाइट, और हमारा क्या हो जाएगा, ये बाइकेलाइट को, इसको याद रखिएगा कंडेंसेशन के लिए। और पॉलीएमाइड को भी आपको याद रखना है, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, पॉलीएमाइड किसका एग्जाम्पल है, कौन से पॉलीमर का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, राइट। इससे आपको ब्यूना एस पूछ दिए, ब्यूना क्या होता है, हेट्रो का होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे पीवीसी या पॉली, जितना पॉली जुड़ा वो किसका है, तो हमारा होमो का है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हम पूरा क्लासिफिकेशन देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में इस सब के बारे में हम बनाने के विधि, उपयोग और इसके हम लक्षण देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।